Hi everyone, this is Palak Mishra and welcome back to the classes guys. So today I am going to discuss business chapter first, which is nature and the purpose of business. I use the book of Poonam Gandhi. She is a good writer, so that is why मैंने ये book आपको prefer की है. आप चाहो तो दूसरे राइटर की बुक भी ले सकते हैं, बट शी इज़ द बेस्ट. ओके, इन माई मेंटालिटी. सो पहले तो देखिए कि आपको क्या क्या पढ़नी है, राइट. तो आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है. पहले तो आपको आपकी जो बुक है वो 2 सेशंस में डिवाइडेड है. सेशन 1 जो आपको हिस्ट्री बताएगा ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड सेशन 2 जिसमें एक्चुअल आपकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है. सो लेट्स डिस्कस दिस सेशन 1 विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है. सो गाइस, थोड़े से 10th पार्ट पे आते हैं. जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर्स को रीड किया था तो वहाँ अब आपके चैप्टर्स कट हो गए थे. आई नो वेरी वेल, हिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने थे, बट स्टिल देयर वाज अ चैप्टर विच इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. तो उस चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रेड होती है मॉडर्न टाइम्स में, राइट. सो गाइज, बेसिकली मैं यहाँ पे वहाँ से ये पुटअप करना चाहती हूँ कि एक्चुअली गाइज आपको पता है आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज मैंने पढ़ा था, बट स्टिल कैंसिल हो गया, वो चैप्टर नहीं आया एग्जामिनेशन में. सो व्हाट कैन वी डू, बट स्टिल इट इज़ अ गुड चैप्टर. उसमें हम बताया गया था कि जब हम प्रीवियस टाइम्स के जो एंसेस्टर्स थे वो कंट्री टू कंट्री मूव करते थे, क्या लेकर जाते थे, अपनी आइडियोलॉजी लेकर जाते थे, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करते थे. जैसे कि मैं हिंदू हूँ, राइट. अगर सपोज दैट मैं कहीं भी दूसरी कंट्रीज़ में जाऊँ तो मैं अपने लॉर्ड्स की फ़ोटोज़ वगैरह, अपनी जो फूड वगैरह हैं, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल है, वो सब कैरी करते चलूँगी, राइट. एंड क्या हो सकता है कि अगर मैं एक ड्रेस सेलर हूँ तो मैं अपनी इंडियन ड्रेसेस को दूसरी कंट्रीज़ में बेचूँगी. हो सकता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगे कि नहीं, वी शुड ट्राई द न्यू ड्रेसेस. ठीक है. तो वो इंडियन ड्रेसेस को ख़रीद सकते हैं. तो आप अपने आइडियोलॉजी साथ ही साथ अपने साथ साथ वायरसेस को भी ट्रैवल कराते हो, राइट. तो ये सब उस चैप्टर में था. तो उसी तरीके से हाँ, ट्रेड, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यही थी कि जो कंट्री टू कंट्री हम मूव करते हैं उसे बोलते हैं सिल्क रूट. ओके, जो रोड लीडिंग टू द नेटवर्क कॉल्ड सिल्क रूट, राइट. अब आपको पक्का यकीन आ गया होगा कि यस मैम, यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन चैप्टर. ठीक है. सो इसीलिए बोला जाता है हिस्ट्री का ट्रेड. और जो ट्रेडिंग पॉसिबल होती थी विद द ट्रांसपोर्ट. ठीक है. ट्रेडिंग करते करते ही हम लोगों ने एक कंट्री को भी क्या बोलते हैं, इन्वेंट किया था, राइट. कंट्री का नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. ठीक है. वैसे पता है नहीं याद होगा, आप लोग के स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होगा तो याद कहाँ से होगा. कोई नहीं गाइस. ठीक है. ओके. देन ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. देन आफ्टर क्या होगा, ट्रेडिंग कम्युनिटी, जैसे कि मर्चेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, ट्रेड सेंटर होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी एंड वहाँ पे सबसे ज़रूरी बात कि आपको कुछ पे करना पड़ता था. कंट्री टू कंट्री जानी पड़ती थी तो आपको कुछ पे भी करना पड़ता था. ओके. सेशन 2 स्टार्ट करते हैं विथ बिजनेस. ठीक है. सो दिस इज़ द बिजनेस जहाँ पे आप हियर विल गो. हम बिजनेस करते हैं विथ वेरियस टाइप्स, हम अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस? Business actually is a type of occupation, we can say an activity related to purchase, production of goods and services with each to earn profit. It is based on daily basis. ठीक है. तो ये होता है business. Okay. Types of human activities. You will go with the 2 types: economic activity, non-economic activity. Economic activity ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस में क्या करते हैं, हम बिजनेस को कैरी करते हैं. प्रोफेशन यानी कि टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, जिसमें कुछ सर्टेन डिग्री रिक्वायर्ड होती हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो सर्विस मैन होते हैं. ओके. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी 3 टाइप से डिवाइडेड है. बेसिकली ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती हो. जैसे कि मैंने अगर किसी को पानी का बोतल डोनेट कर दिया तो वहाँ पे क्या हो गया, अगर मेरी पानी की कंपनी है, राइट, आई हैव द बिस्लरी ओनर. ठीक है. आई एम द बिस्लरी ओनर. मैंने एक गरीब को देखा जो बहुत प्यासा था, मैंने उसे पानी दे दिया. ओके. तो वो क्या हो गई, मैंने उससे पैसे नहीं लिए क्योंकि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए थी. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. देन
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? लेट्स सी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑफ कोर्स इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होता है? प्रोडक्शन करता है और प्रोक्योरमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को अमॉन्ग वेरियस पीपल्स। ठीक है, इसमें सेल्स होती हैं, आपकी सेल्स होती है, ऑफ एक्सचेंज होती है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ओके, ताकि इससे ह्यूमन जो होते हैं सेटिस्फाइड हो सके। एंड हम लोग इसमें डील करते हैं विद गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। हम रोज़ जाते हैं, हम रोज़ बिजनेस को कैरी करते हैं। ये नहीं कि एक दिन गए चला लिए उसके बाद कह दिया ओहो मेरा तो हो गया, तो दिस नॉट काइंड ऑफ अ बिजनेस। ओके, प्रॉफिट अर्निंग, इसमें आप क्या करोगे? प्रॉफिट को अर्न करोगे। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि एक्चुअली क्या है गाइस, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, हो सकता है कि आपको उसका डबल मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका उतना भी ना मिले बिकॉज ऑफ लॉस। कहीं प्रॉफिट होता है, कहीं लॉस होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके देन, सो in the next video we'll be going to discuss the objectives of business. Okay, so तब तक के लिए stay tuned, stay connected and goodbye.